4 बज चुके हैं। उपस्थित हूँ मैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर। पहले जो क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर कल्पना जी ने, जो कि हमेशा इस कार्यक्रम को देखती हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है कि एक 53 का मेल है, डायबिटिक है, रेस्ट के समय उसको पार्श्वशूल और लेटरल साइड में शूल होता है। पार्श्वशूल यानी लेटरल साइड में शूल होता है। तो यह डायबिटिक का उपद्रव हो सकता है। आप जानते हैं डायबिटिक न्यूराइटिस ये हो सकता है। ऐसी अवस्था में बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन करें, नाड़ी स्वेद, और साथ में पुष्कर मूल चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार देवें। इससे रोगी को निश्चित रूप से आराम होगा। ये भी देखें कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है पेशेंट में। अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो एरंड भ्रष्ट हरित की आधा चम्मच रात को आप दे दें, जिससे मोशन उसको क्लियर होगा। डॉक्टर प्रवीण शुक्ला जी ने सिरोसिस लीवर के ट्रीटमेंट में पूछा है कि 70 वर्ष का पेशेंट है, तो इसमें क्या पंचकर्म करा सकते हैं? तो वास्तव में 70 वर्ष तक आप शोधन कर्म करा सकते हैं। ननस्यम ऊनु सप्ताब्दे न तीतासीत वस्त्रे न चोनाष्टादशे धूमा कवलो नून पंचमे न शुद्धि ऊन 10 में न चाति क्रांत सप्ततौ। 70 वर्ष तक के व्यक्ति में शोधन कर्म किया जा सकता है, लेकिन चूँकि सिरोसिस है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है उसके आधार पर आपको तय करना है। और वैसे भी सिरोसिस लीवर में वमन तो वर्जित है, इसमें विरेचन कराना है। आप विरेचन करा दीजिए, बहुत तीव्र विरेचन न कराएं तो पेशेंट को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इसके अलावा जो यकृताल्युदर का ट्रीटमेंट कई बार बता चुके हैं, वो आप साथ साथ में करें। और इसमें भ्रूण निम्बादिक्वाथ और रोहित का रिष्ट, इसका बहुत अच्छा रोल है। 4-4 चम्मच लेके 4 चम्मच पानी डालें भोजन के बाद, दोनों टाइम देवें। आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को देवें, लेकिन ये सब विरेचन करने के बाद। सतीश अग्रवाल जी ने दोनों मार्ग से स्नेह नहीं देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आप स्पष्टीकरण देवें तो अच्छा रहेगा, उन्होंने पूछा है। वास्तव में जो क्लासिकल लिटरेचर है उसमें तो यही है कि दोनों मार्ग से, ऊर्ध्वमार्ग और अधोमार्ग से स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए एक साथ। तो मुझे जो लगता है वो आभ्यंतर स्नेहपान के लिए है। वो ऊर्ध्वमार्ग से आभ्यंतर स्नेहपान ले रहे हों और गुद मार्ग से अनुवासन वस्तु ले रहे हों तो ये उचित नहीं है। लेकिन मेरा जहाँ तक प्रैक्टिकल कार्य है, आप नस्य का सेवन तो कर ही सकते हैं। नस्य में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि यह नस्य नासा मार्ग से उपयोग किया जाता है और बहुत कम मात्रा में नस्य द्रव्य होता है, जबकि आभ्यंतर स्नेहपान में अधिक मात्रा में मुख के द्वारा स्नेह लिया जाता है। इसलिए संभवतः उसके लिए वर्जन है कि एक साथ अनुवासन और आभ्यंतर स्नेहपान नहीं देना चाहिए, लेकिन नस्य कर्म तो करा ही सकते हैं। वैसे शिरोधारा में जरूर कोशिश करना चाहिए कि जब नस्य कर्म कराएं तो शिरोधारा न कराएं, या शिरोधारा कराएं तो नस्य कर्म न कराएं। मान लीजिए आपको दोनों काम कराना है तो 11 डेज शिरोधारा करिए, 11 डेज नस्य कर्म करिए, ऐसा कर सकते हैं। पर प्रतिवर्ष नस्य देने में कोई परेशानी नहीं है। शिरोधारा भी करा सकते हैं और प्रतिवर्ष नस्य जिसकी 2 ही बूंद मात्रा होती है, और ज़्यादातर जो संशमन स्नेह है, जैसे अणु तेल है, त्रिफलाघृत है, इंद्रिय वर्धक तैल है, इनका प्रयोग करें। हाँ, वचा तैल, विडंग तैल के नस्य में थोड़ा से आप सावधानी बरतें। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी ने एंजियोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। वैसे डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी जी ने ओलिगोस्पर्मिया के बारे में जानना चाहा है। तो दोनों
ही व्याधि असाध्य प्रकार की हैं, लेकिन पेशेंट आया है, ट्रीटमेंट करना है और कभी कभी लाभ भी प्राप्त होता है। एंजियोस्पर्मिया मीन्स जीरो काउंट स्पर्म, बिल्कुल पूर्णतः स्पर्म एब्सेंट रहता है, उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया लो स्पर्म काउंट, क्वालिटी और क्वांटिटी लो टाइप की होती है, यानी इसमें सफलता हमको मिल सकती है ट्रीटमेंट के देने के बाद, क्योंकि स्पर्म मोटाइल हैं लेकिन कम मात्रा में है, उनकी संख्या भी कम है लेकिन है, जबकि एंजियोस्पर्मिया में बिल्कुल एब्सेंट रहते हैं स्पर्म, तो यहाँ बड़ा मुश्किल होता है ट्रीटमेंट करना। फिर भी पेशेंट का संशोधन कराएं। संशोधन कराने के बाद संशोधन में वमन और विरेचन दोनों क्रिया कराएं और फिर इसके बाद बाजीकरण औषधियाँ और बाजीकरण वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। बाजीकरण औषधियों में अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी चूर्ण, गोक्षुर चूर्ण और मुलैठी चूर्ण। अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षुर और मुलैठी, इन 4 औषधियों को योग बना करके 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ इसका सेवन कराएं। बाजीकरण वस्तु का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें अश्वगंधा के मांच बीज चूर्ण, शतावरी और मुलैठी प्रत्येक 30-30 ग्राम ले लें और 300 ml काढ़ा बना लें। इस काढ़े में अश्वगंधा घृत 50 ml और 50 ml शहद मिला करके विधिवत वस्तु आप दें। इनको क्षीर सिद्ध से भी दे सकते हैं। औषधियाँ यही रहेंगी, अश्वगंधा के पाँच बीज, शतावरी और मुलैठी प्रत्येक 30-30 ग्राम ले करके 400 ml काढ़ा बना लीजिए। काढ़े को छान लीजिए, फिर 200 ml दूध मिला करके धीरे धीरे पकाएं, क्षीर सिद्ध होने तक, यानी 200 ml बचने तक इसको पकाएं। और इस क्षीर में, सिद्ध क्षीर में अश्वगंधा घृत 50 ml और 50 ml शहद डाल करके वस्तु दें। ये बाजीकरण वस्तु है। इसमें निश्चित रूप में ओलिगोस्पर्मिया और एंजियोस्पर्मिया दोनों में लाभ हो सकता है। एक गुटिका का मैंने उल्लेख किया था, आप चरक देखेंगे तो रसायन बाजीकरण में ये गुटिका का वर्णन है, जिसका नाम है ब्रह्मणी गुटिया, ब्रह्मणी गुटिका। बाजार में भी कोई कंपनी बनाती है, मुझे ध्यान नहीं है इस वक्त। ब्राह्मणी गुटिका का मैंने प्रयोग किया है कई ऐसे पेशेंट में, ओलिगोस्पर्मिया के रोगियों में, और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है। आप चरक बाजीकरण अध्याय देख करके उसको देख लें, आप उसको बना सकते हैं, बहुत ही उपयोगी है। डॉक्टर स्वाति जायसवाल जी ने प्रज्ञा अपराध में औषधि चिकित्सा, प्रज्ञा अपराध 2 शब्दों से बना है। प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा मीन्स ज्ञान, अपराध मीन गलत काम करना, यानी आपको ज्ञान है कि वाइन पीने से लीवर में तकलीफ हो सकती है, ये ठीक पेय पदार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी पीते हैं। सिगरेट में लिखा रहता है कि इट इज़ डेंजरस, इट कैन बी क्रिएट द कैंसर, लेकिन फिर भी सिगरेट पीने वाले पीते हैं। इसको प्रज्ञा अपराध बोलते हैं, या यूँ कहें प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना प्रज्ञा अपराध है। धी धृत स्मृति विभ्रंसो यद कुरुते अशुभम, जब बुद्धि विभ्रम हो जाती है, मन एकाग्र नहीं रहता है, तब इस प्रकार के लक्षण रोगी में प्रज्ञा अपराध के मिलते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं बुद्धि, मन और मस्तिष्क ये प्रभावित होता है, इसलिए निश्चित रूप से इसमें मेध रसायन का सेवन उपयोगी है। चरक के मेध रसायन सर्वश्रेष्ठ हैं। मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, गिलोय और मुलैठी। शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, गिलोय और मुलैठी, इनकी बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण बना लीजिए और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दें। मैं आपको और एडवाइस दूंगा, जब आप रसौषधियों का प्रयोग करते हैं जिसमें पारद गंधक है, उस अवस्था में आप इस चूर्ण का भी साथ में एडिशनल प्रयोग करें। जैसे मॉडर्न में आपने देखा होगा कि जब एंटीबायोटिक लिखते हैं तो कुछ ना कुछ बी कॉम्प्लेक्स या ऐसी कोई दवाई लिखते हैं,
कि इसके साइड इफ़ेक्ट कम हो जाए। वैसे ही मेद रसायन का सेवन रोगियों में कराना चाहिए। इसके बाद सत्वावजय चिकित्सा। सत्वावजय चिकित्सा इसके लिए प्रज्ञा अपराध के लिए आवश्यक है। इसके अलावा प्राणायाम, मेडिटेशन करेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा न थोड़ा बुद्धि आपकी ठीक होगी। राजेंद्र सिंह जी ने पित्तज क्लेब की चिकित्सा, जैसे आप जानते हैं क्लेब भी 4 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। क्लेब का मतलब होता है इरेक्टाइल फंक्शन डिस्टर्ब होना, डिसफंक्शन ऑफ द इरेक्टाइल, इरेक्शन नहीं होता है। पैत्तिक क्लेब में एक विशेष पहचान है कि इसमें शिश्न में छोटे घाव हो जाते हैं। इससे हम ये अंदाज लगा देते हैं कि ये पैत्तिक क्लेब है। तो सबसे पहले अगर घाव है तो उसकी चिकित्सा करना है। त्रिफला क्वाथ से धो लीजिए और जात्यादि घृत या जात्यादि तैल, इसको नित्य प्रतिदिन 15 दिन, जब तक वो ठीक ना हो तब तक आप करें। और उसके बाद फिर क्लेब की चिकित्सा, ध्वजभंग की चिकित्सा आपको करना चाहिए। पुनः यहाँ मैं बताऊँ, यहाँ भी संशोधन पहले है, क्योंकि रसायनबाजीकरण के पहले तस्याम संशोधन शुद्धा सुखी जात बुलापना रसायनम प्रयुंजीति तत्प्रेक्षामि शोधम। रसायनबाजीकरण हमेशा शोधन के बाद इसका लाभ पूर्णता प्राप्त होता है। तो पहले आप वमन, विरेचन, कालवस्ती समाप्त कर लीजिए और उसके बाद फिर बाजीकरण बस्तियाँ जो मैंने अभी पहले बताई हैं और चूर्ण का प्रयोग करें। इसमें शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दूध में घोल करके दोनों टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मी रसायन, च्यवनप्राश, मेनॉल माल्ट, ऐसे बहुत से बाजार में ब्राह्मण रसायन उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। सत्येंद्र पाल सिंह ने सूत्र में रक्त मोक्षण का क्या रोल है? बात सही है, रक्त को भी दोष माना गया है और चूँकि जो सूत्र होता है उसमें पित्त दोष ज़्यादा प्रभावित होता है, अर्थात रंजक पित्त की विकृति होती है और निश्चित रूप से रंजक पित्त का पोषण या त्वचा का पोषण रक्त के माध्यम से ही होता है। तो जहाँ श्वेत कुष्ठ के चकत्ते हैं वहाँ से हम ब्लड लेटिंग करते हैं, अर्थात जो दूषित ब्लड है वहाँ से हम निकालते हैं। अब ये दूषित है कि नहीं, ये बड़ा एक ऐसा प्रश्न है कि उत्तर दिया जाना मुश्किल है, लेकिन रक्त मोक्षण कराने से उस भाग में रक्त का संवहन बढ़ जाता है। जब आप जहाँ क्षय होगा वहाँ तत्काल दूसरे स्थान से ब्लड आ करके और उसकी पूर्ति करेगा। तो इस प्रकार से संवहन क्रिया उस स्थान में रक्त की बढ़ जाती है और रंजक पित्त का कार्य संभवतः अच्छा होगा, ऐसा इसमें मानना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी ने ओलिगोस्पिरियोमा के बारे में पूछा है, तो मैं ट्रीटमेंट बता चुका हूँ। डॉक्टर दीपक गुप्ता गंधर्व हरित की और एरंड भ्रष्ट हरित की, तो साउथ में और महाराष्ट्र में, गुजरात में गंधर्व हरित की बहुत फेमस है, उसी के नाम से गंधर्व हरित की टैबलेट आती हैं। नॉर्थ में इसको एरंड भ्रष्ट हरित की, चीज़ वही है। आप एरंड तेल से छोटी हरड़ को भूंज लीजिए, भूंजने के बाद बारीक चूर्ण कर लीजिए या उसकी गुटका बना सकते हैं, भट्टी बना सकते हैं। तो लगभग ये एरंड भ्रष्ट हरित की और गंधर्व हरित की एक ही चीज़ है। डॉक्टर सतीश अग्रवाल ने पूछा है कि वमन के बाद कई बार 2-3 बार मल के वेग हो जाते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर वामक औषधि पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकली है तो निश्चित रूप से वह वामक औषधि विरेचन के द्वारा निकल जाती है। ये 1 घंटे तक, 1 घंटे के बाद ये प्रक्रिया होती है, क्योंकि वामक और विरेचक औषधियों के जो गुण और कार्य हैं वो लगभग समान है। तो वामक औषधि यदि पूरी तरह न निकले
1 घंटा व्यतीत हो जाए तो कई बार मल प्रवृत्ति 2 बार हो सकती है, 2 या 3 बार, तो ये अच्छी बात है। वामक औषधि यदि विरेचन के द्वारा निकल जाए तो उसके व्यापद नहीं होते, नहीं तो तृण मुमूर्छा अनिलकोप निद्रा बलाद हानि बमने अति चस्यात या दुष्छरते स्फोटक कोट कंडु हृत का विशुद्धि गुरु गात्र चाचा, ऐसे लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। तो प्रयास तो ये करें कि वामक जो आपने वमन कल्प पिलाया है और वमनोपक द्रव्य पिलाया है वो निश्चित रूप से पूर्णतः निकल जाए और पित्तांतम वमनम श्रेष्ठम, पित्तांत दिखने लगे और पेशेंट कहे कि अब मेरे को हल्का लग रहा है, पेट हल्का है, किसी भी प्रकार का कोई इरिटेशन हल्लास ऐसा नहीं हो रहा है, तब समझिए कि वामक औषधि और वमनोपक औषधि बाहर निकल गई है। ऐसी अवस्था में फिर मल प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन यदि 1-2 बार हो भी जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि पेशेंट के लिए हितकारी है। राशि गर्ग, इन्होंने पूछा है सर्वांग शूल एक पेशेंट को होता है, लाइपोमा भी है और राइट लेग में सूजन है और लेफ्ट लेग में अत्यधिक पेन है और यह व्यक्ति अनिद्रा से भी ग्रसित है। तो ये जो लक्षण देखे, जैसे सर्वांग शूल, लाइपोमा, राइट लेग्स में शोफ, लेफ्ट में पेन, तो ये तीनों चारों लक्षण जो हैं वो वात और कफज हैं। तो वात कफज मान करके आपको चिकित्सा करना है। तो इसमें वाह्य अभ्यंग, वाह्य स्वेदन, नाड़ी स्वेद कर दें। बहुत वेदना हो तो पत्रपिंड स्वेद भी इसमें किया जा सकता है। पत्रपिंड करने से रोगी को बहुत जल्दी आराम होगा। लाइपोमा है तो मेदोहर, जैसे मेदोहर गुग्गुलु, गोक्षरादि गुग्गुलु, या मेरा प्रसिद्ध योग है त्रिफला 50 ग्राम, 25 ग्राम गिलोय और 25 ग्राम विडंग, इनका चूर्ण बना लीजिए और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पेशेंट को दें। एक और लाइपोमा के लिए मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल, गिलोय का काढ़ा 20 ग्राम गिलोय लेके 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाइए। ऐसे जब 1 कप बचे तो छान लीजिए। ऐसा दिन में 2 बार खाली पेट में इसका सेवन कराएं। लगातार 6 महीने तक सेवन कराएं तो लाइपोमा और ग्रंथि जो बहुत सारी हो जाती हैं, कभी कभी लिम्फेटिक ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाती हैं, उसमें बहुत इसमें आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम को सहयोग प्रदान कर रहे हैं और लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ऐसे हैं डॉक्टर नवीन्द्र चंद्र जोशी। हमें सबको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी सारे उनके जो कार्य हैं, वेबिनार हैं, लेक्चर विभिन्न प्रकार के आपको प्रदत्त करते हैं, उनको निश्चित रूप से हार्दिक धन्यवाद हम सबको देना चाहिए। डॉक्टर उत्कर्ष वर्मा जी शुरू से जुड़ी हुई हैं। संध्या पांडे ये भी शुरू से जुड़ी हुई हैं। विजय कौशिक, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, अतुल वार्ष्णेय जी, ये सब वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। विजय मित्तल जी, डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, डॉक्टर पवन जोगी, डॉक्टर वेद राव, डॉक्टर सुनील रतौरी, ये इनका प्रत्यक्ष ज्ञान पंचकर्म में बहुत है और प्रत्येक पंचकर्म वो करते हैं। बड़ी खुशी होती है उनको देखकर और सुनकर। दीपक गुप्ता जी, क्षितिजा चौधरी जी, संदीप सिंह, विनय यदु जी और राम बाबू प्रजापति, ये प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं पंचकर्म की। और मुझे लगता है कि हर दिन कम से कम 2-3 बार तो उनका फ़ोन केसेस के चर्चा के बारे में आता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो बिल्कुल क्लासिकल ट्रीटमेंट करते हैं। बरेली में इनका पंचकर्म क्लिनिक है। प्रमोद कुमार कपूर जी, प्रतीक मिश्रा जी, सत्येंद्र पाल जी, अरुणा वर्मा जी, स्वाति जायसवाल जी, डॉक्टर जितेंद्र मकवाना जी, मृत्युंजय तिवारी जी,
डॉक्टर नवीन उपाध्याय, डॉक्टर नीतू अग्रवाल, विनय मित्तल, डॉक्टर द्वैत पंड्या जी, कृष्ण कुमार चौरसिया जी, डॉक्टर सपना टिमरी, डॉक्टर जिग्नेश सकरिया, डॉक्टर रीना शर्मा, डॉक्टर सतीश अग्रवाल, कमलेश विश्वास जी, जितेंद्र वर्मा जी, योगेश महाजन जी, आर इंडिया, सुमित यादव जी, ऐसे बहुत चिकित्सक जुड़े हुए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप सफल बना रहे हैं। अब आइए आज जलोदर के बारे में चर्चा करेंगे। जलोदर भी कष्टसाध्य व्याधि है या असाध्य व्याधि है, ऐसा मानने में कोई दिक्कत नहीं है। उदर रोग का जो मुख्य कारण है, सबसे पहला है मंदाग्नि, दूसरा अजीर्ण और तीसरा है दूषित आहार विहार का सेवन करना। अजीर्ण, मंदाग्नि, दूषित आहार विहार का सेवन करने से मल का संचय होता है और मल के संचय होने से उदर में फुलाव होता है। स्वेदवाह अम्बुवाह जो स्रोतस है उसमें अवरोध होता है और जिसकी वजह से इस रोग की उत्पत्ति होती है, उत्सेद होता है। और जैसा कि जानते हैं, इसमें अग्नि का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। रोगाः सर्वेपि मंदे अग्नौ सुतरा मुद्राणी च, अजीर्णान मन्ने ही चान नहीं जानते मल संचयात। सभी रोग मंदाग्नि से होते हैं, विशेष रूप से उदर रोग। और ये भी आपको पता है, उदर रोग 8 प्रकार के हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, इसको दूसरोदर भी बोलते हैं। बद्धोदर, यकृताल्योदर, क्षुद्रोदर और जलोदर। ये जो 8 प्रकार के उदर रोग हैं, अंत में जलोदर में परिवर्तित हो जाए। जो 7 प्रकार के उदर रोग हैं, अंत में जलोदर रोग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कष्टसाध्य और असाध्य व्याधि है। यदि रोगी बलवान है और जल्दी आ जाता है और जलोदर में पानी नहीं भरा है, उस अवस्था में रोगी को ठीक किया जा सकता है। उदर प्रदेश में उपस्थित त्वचा व मांस के बीच जल का संचय होता है, इसी को जलोदर कहते हैं। कारणों को देखें तो मैंने जैसे पहले बताया, मंदाग्नि, अजीर्ण, मलिन आहार विहार का सेवन करना, इसके कारण मल संचय हो जाता है और संशोधन ठीक न हो, पंचकर्म का ठीक से प्रयोग न करना, यह भी जलोदर का कारण होता है। गर्विष का सेवन, अत्यंत उष्ण, तीक्ष्ण, लवण, क्षारयुक्त और विदाही अन्न का सेवन, धन प्लीहा रोग, पेगावरोध और उदर में फुलाव और उदर शूल, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। और यही कारण भी हैं, खास मुख्य रूप से कारणों में मंदाग्नि, अजीर्ण और दुष्ट भोजन का सेवन करना। आधुनिक दृष्टि यदि विचार करें, क्योंकि जलोदर को एसाइटिस कहते हैं, आधुनिक दृष्टि से भी कारणों का विचार करें, क्योंकि पेशेंट डायग्नोज होकर आता है, तो उसको कंजेस्टो पेरिकार्डाइटिस या कंजेस्टो कार्डियक फेलवर, हेपेटिक सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपोप्रोटीनिया और एनीमिया, इनके कारण जलोदर की उत्पत्ति होती है। ये एक प्रकार का परतंत्र जलोदर है। आइए संप्राप्ति देखें तो प्रोक्त निदान के सेवन करने से संचित दोष, स्वेदवाह और अम्बुवाह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे प्राण, अग्नि और अपान वायु का दूषण होता है। फलस्वरूप जलोदर की उत्पत्ति होती है। यहाँ प्राण से हृदय का, अग्नि से यकृत का और अपान वायु से किडनी का ग्रहण किया जाता है। रुद्ध्वा स्वेदाम्बुवाहानि दोषाः स्रोतान् संचिताः प्राणाग्नि अपनान संदूष्य जनियत्युदरम नृणाम।
भेदों में जैसे मैंने बताया, स्वतंत्र जलोदर जो स्वयं उत्पन्न होता है, और दूसरा होता है परतंत्र जलोदर जिसकी अभी मैंने चर्चा की। स्वतंत्र जलोदर की एक खास प्रकार की संप्राप्ति है, खास लक्षण है, खास कारण है। यह स्नेह पीतो अनुवास्तो वांतो विरुक्तो अपि अथवा निरूढ़ पिबेत जलम शीतलम आसु तस् संदूषिति तद्वहानी। अर्थात वमन कराने के बाद, विरेचन कराने के बाद, बस्ती के बाद, नस्य के बाद तत्काल शीतल पानी का प्रयोग प्रतिनिधि कोई करता है तो जलोदर की उत्पत्ति हो सकती है। ये है स्वतंत्र जलोदर जो कम मिलता है। अधिकतर हमको परतंत्र जलोदर ही प्राप्त होता है, या तो कार्डियक ओरिजन या लिवर ओरिजन या किडनी ओरिजन, इन कारणों से जलोदर हमको प्राप्त होता है। तीसरा एक भेद होता है अजातोदक। अजातोदक जातोदक के पूर्व की अवस्था है। इसमें जल इकट्ठा नहीं होता, लेकिन जल इकट्ठा होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसको बोलते हैं अजातोदक। अजात शोथम मरणम सशब्दम नाति भारिकम सदा गुड़गुड़ाय चिसरा जाल गवाक्षितम नाभिम विष्टभ्य प्रायुतो वेगा कृतप्रस्थिति हन्नाविवंक्षण करिगुत प्रत्येक ससूल कर्कसम सृतो वातम नाति मंदे चपावके लोलस्याविरसे चासे मूत्रे अल्पे संहिते विषय अजात शोथम इत्येते लिंगै विद्यात तत्वतः उपक्रमे विषक दोष बलकाल विशेषता। ये अजातोदक के लक्षण हैं। जब जातोदक हो जाता है, इसके माने पानी उदरस्थ आ जाता है, तब उस अवस्था को जातोदक कहा गया है। सामान्य लक्षण आइए देखें तो इसमें अरुचि, पिपासा, शूल, श्वासकाश, उदर में अनेक रेखाओं का दिखना और द्रुति स्पर्श। द्रुति स्पर्श, द्रुति स्पर्श माने अगर आप एक फुग्गे में पानी भर दीजिए और फिर उसको अंगुली से ताड़न करिए तो जो ध्वनि सुनाई देती है उसको द्रुत ध्वनि बोलते हैं। और ये आयुर्वेद में वर्णित है, आयुर्वेद में लक्षणों का वर्णन है। वही लक्षण आधुनिक भी मानते हैं। आधुनिक चिकित्सा अनुसार जनरलाइज्ड डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, और एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल, ये और अम्बिलिकस इवर्टेड, ये 3-4 लक्षण यदि मिलते हैं तो समझ लीजिए जलोदर है, इसमें कोई शंका नहीं। पहला उदर में फुलाव होना, दूसरा शिफ्टिंग डलनेस, तीसरा फ्लूइड थ्रिल और इवर्टेड अम्बिलिकस, ये लक्षण मिले तो समझ लीजिए जलोदर है। आयुर्वेद में कुक्षे आदमान आटोपम शोभा पादकरस्चा मंदो अग्नि सुलक्षण गंड तम कार्शम चौर लक्षणम आधमानम गमने अशक्ति दौर्बल्यम दुर्बलाग्निता श्रोता सदनम अंगानाम संगोवाद पुरीशयो हो दाहस तृष्णा सर्वेषु जठरेषु भवन्ति ही। ये आधुनिक, ये अपने क्लासिक्स में वर्णित लक्षण हैं जो रोगी में प्राप्त होते हैं। लेकिन डायग्नोज तो वही है, शिफ्टिंग डलनेस, फ्लूइड थ्रिल, इवर्टेड अम्बिलिकस, इससे आप डायग्नोज कर सकते हैं। उपद्रव के रूप में छर्दी, अतिसार, श्वासकाश, तृष्णा, हिक्का, पार्श्वशूल और मूत्राघात जैसे लक्षण रोगी में प्राप्त हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, उदर रोग सभी कृच्छसाध्य या कष्टसाध्य या असाध्य होते हैं, लेकिन जल न भरा हुआ हो, जलोदर की पहले की अवस्था हो, रोगी बलवान हो, तो निश्चित रूप से यदि अच्छी चिकित्सा की जाए तो रोगी में आराम प्राप्त होता है। जब रोगी में नेत्र में सूजन हो जाए, मूत्रेंद्रिय टेढ़ी हो जाए और उदर पतली एकदम हो जाए, हिक्का श्वास हो, दुर्बलता हो, तो ये रोगी के अच्छे लक्षण ठीक नहीं है, ऐसा आपको मानना चाहिए। ऐसा रोगी ठीक नहीं हो सकता है। फिर भी ऐसा प्रावधान है कि कम से कम 1 वर्ष तक ट्रीटमेंट करें तो लाभ प्राप्त होता है। आगे हम चर्चा करते हैं चिकित्सा के बारे में। जैसे आप जान रहे हैं, जलोदर में जल का एकत्रितकरण त्वचा में, तो मांस और त्वचा के बीच पेरिटोनियम कैविटी में पानी भर जाता है, तो अपदोष की वृद्धि हुई। अप माना जलीय धातु। इसलिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में भी चरक ने कहा है कि अप धातु
अर्थात जल दोष की चिकित्सा आपको करना है। वो कैसे? अपाम दोष हरण्यादो प्रद्याद उदकोदरई है मूत्रयुक्तानि तीक्ष्णानि विविध क्षारवंत चा दीपनीय ये कफग्नि शतम आर्य उपाचरेत द्रव्यभाषा उदकाद्यभ्य नियच्छेद अनुपुरुषाः। यहाँ पर गोमूत्र युक्त तीक्ष्ण क्षार औषधि आदि का सेवन कराना चाहिए। दीपन और कफ नाशक चिकित्सा और जल को पानी पीने को न दें या बिल्कुल कम मात्रा में दें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। गोमूत्र युक्त तीक्ष्ण क्षार, यवक क्षार है, पलाश क्षार है, इसको गोमूत्र के साथ देवें। औषधियाँ जो आगे हम बताएंगे उनको भी गोमूत्र से दें। दीपन, पाचन, पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण ये बराबर देते रहें, जिससे कफ का नाश हो और जल की मात्रा भी कम हो। और चूँकि इसमें अवरोध होता है इसलिए नित्यमेव विरेचेत दोषाति मात्रोपचाद स्रोतो मार्ग निरोधनाथ संभव त्रिदम तस्मा नित्यमेव विरेचेत। क्योंकि रोगी कमज़ोर होता है इसलिए क्लासिकल विरेचन तीक्ष्ण वाला वो नहीं कराना चाहिए। नित्य में विरेचन के लिए एरंड भ्रष्ट हरित की सबसे बढ़िया है। नहीं तो आप एरंड तेल 20 ml प्रतिदिन रात को भोजन के 2 घंटे बाद डेली सेवन कराएं, जैसे पेट जो है वो थोड़ा कम हो, मल संचय कम हो, तो निश्चित रूप से उसमें दवाइयाँ भी फायदा करेंगी। विरेचन से दोष न निकलता हो या न निकल पाना हो या विरेचन की योग्य व्यक्ति न हो, ऐसी अवस्था में निरूह वस्ती देना चाहिए। निरूह वस्ती में तीक्ष्ण वस्ती देने का प्रावधान है। इसमें निशोथ चूर्ण, एरंडमूल, कुटकी, इनका काढ़ा बना लें 30-30 ग्राम लेकर के। फिर से रिपीट करता हूँ, कुटकी 30 ग्राम, निशोथ 30 ग्राम और छोटी हरड़ 30 ग्राम। इनका 300 ml काढ़ा बना लीजिए और इस काढ़े में 50 ml गोमूत्र या गोमूत्र अर्क, यवक क्षार 5 ग्राम, यह वस्ती लगाइए तो इससे रोगी का शोधन हो जाता है। क्योंकि ये कहा भी है, जहाँ विरेचन नहीं आप करा सकते हैं वहाँ निरूह वस्ती से दोषों का शोधन कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो योग हम पेशेंट में देते हैं उसमें प्रमुख है जलोदरारी रस। जलोदरारी रस 60 मिलीग्राम, पूर्णानवा मंडूर 250 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 2 या 3 मात्राएं दें। प्रारंभ जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से यह रेचक औषधि है जलोदरारी। तो कभी कभी पेट में ऐंठन होती है, पेशेंट शिकायत करता है कि 3-4 बार मोशन हो गया है, तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत मोशन होगा तो पेशेंट कमज़ोर होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो औषधि कितनी बार देना ये पेशेंट के लक्षण के आधार पर तय करना चाहिए। दूसरा योग हम प्रयोग करते हैं नाराच रस और यकृत प्रिहारी लौह। नाराच रस 60 मिलीग्राम और यकृत प्रिहारी लौह 250 मिलीग्राम। ये भी दिन में 2 बार या 3 बार आवश्यकता अनुसार इसको शहद के साथ आप चाटन करवाएं। दूसरा योग और है जो प्रयोग करते हैं हम लोग, इच्छाभेदी रस 60 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम और श्वेत परपटी 250 मिलीग्राम। इच्छाभेदी 60 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 और श्वेत परपटी 250। ये भी इच्छाभेदी जानते ही हैं आप, रेचक औषधि है, जयपाल होता है, इसलिए रोगी की अवस्था अनुसार इन औषधियों का सेवन करें। लेकिन ये औषधि देना जरूरी है क्योंकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन और मूत्रावरोध पेशेंट में रहता है, मूत्र कम निकलता है, तो ये सब देने से मूत्र विरेचन भी होगा और विरेचन भी होगा। बटियों में आरोग्यवर्धिनी और क्षार गुटका बदल बदल के दीजिए। अगर 15 दिन आपने आरोग्यवर्धिनी दी तो फिर 15 दिन क्षार गुटका दीजिए। चूर्ण की भी कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए पूर्णनवादी चूर्ण और नारायण चूर्ण, ये दोनों ही रेचक हैं। इनका भी प्रयोग भोजन के बाद दोनों टाइम
आप कर सकते हैं। क्वाथ के रूप में पूर्णानुवादी क्वाथ और दशमूलादि क्वाथ, पूर्णानुवाष्टक क्वाथ, ये 3 प्रकार के क्वाथ हैं। इनका प्रयोग भी आप आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। आसो अरिष्ट में रोहित का अरिष्ट, कुमारी आसो, अभयारिष्ट और अर्जुनारिष्ट, ये 4 आसो अरिष्ट है। इनका उपयोगिता के अनुसार, जैसे रोहित का अरिष्ट, यदि इसमें प्लीहा वृद्धि यकृत वृद्धि भी हो गई है तो वहाँ पर रोहित का अरिष्ट ज़्यादा उपयोगी है। कुमारी आसो, अभयारिष्ट, ये डाइजेशन के लिए और वायु को निष्कासन के लिए अच्छा है। कभी कभी जैसा मैंने बताया, परतंत्र जलोदर में हार्ट भी इफेक्ट रहता है, हृदय भी इफेक्टेड रहता है। ऐसी अवस्था में अर्जुनारिष्ट आदि दे सकते हैं। अर्जुनारिष्ट अर्क में, क्योंकि इसमें पानी वर्जित है, पानी नहीं पिलाना है, तो अर्क का सेवन कराएं। जैसे पुनर्नव अर्क है, पुदीना अर्क है, मकोए अर्क है, सौंफ का अर्क है। इनका प्रयोग कराएं, इससे रोग भी ठीक होगा और रोगी की प्यास भी शांति होती है। जब पेट में ज़्यादा दर्द हो, उदरशूल भी हो, क्योंकि जब पेट तनता है जल के कारण तो कभी कभी वेदना भी हो सकती है, उसके लिए देवदारवादी लेप का एक उल्लेख है चरक में। इसका प्रयोग हम करते हैं। उनकी औषधियाँ हैं पलाश की छाल, शिग्रु, अर्क, देवदारू, वचा, हींग, इन सबको बराबर बराबर लेकर के बारीक चूर्ण तैयार कर लें। फिर से मैं बोलता हूँ, पलाश, शिग्रु, अर्क, अर्कपत्र, देवदारू, वचा, हींग, इन सबको चूर्ण बना के रख लें और उदर प्रदेश में कांजी में पीस करके उदर प्रदेश में लेप करें। इससे रोगी को बहुत ही आराम मिलता है। रोजाना दिन भर में 1 बार ये लेप करें। एक बहुत सर्वोच्च चिकित्सा जब मैं उज्जैन और रायपुर में पोस्टेड था तो ये करते थे, वो है वर्धमान पिपली रसायन। बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सा है, लेकिन ये बड़े सावधानी से कल्प किया जाता है। क्लासिक्स में तो ये लिखा है 1,000 पिपली का प्रयोग किया जाना है। उत्तम बलवान रोगी हो तो 10-10 पिपली प्रतिदिन बढ़ाएं। यदि मध्य बल वाला हो तो 6-6 पिपली, और हीन बल वाले के लिए 3-3 पिपली प्रतिदिन बढ़ाने का कहा है। टोटल 1,000 पिपली का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कहा है। बलवान रोगी है तो कल्क के रूप में, मध्यम बलवान है तो क्वाथ के रूप में, और हीन रोगी है तो चूर्ण के रूप में इसका प्रयोग कराएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 पिपली से प्रारंभ करें। 1 पिपली आज दिया तो कल 2 पिपली, ऐसा 10 दिन तक 10 पिपली दीजिए, और 10 पिपली से फिर क्रमशः 9-8, ऐसा कम से कम 5 ये क्रम कर लें। जब आप पिपली देते हैं तो दुग्ध का सेवन अधिक मात्रा में कराना है, क्योंकि बड़ी उष्ण होती है तो दुग्ध शायद इसका प्रयोग कराना है। साथ में जब समझें कि काफ़ी पाचन हो गया है, पेशेंट को ज़्यादा भूख लग रही है, तो खीर बना के दें। साली चावल, दुग्ध, मेवे डाल करके खीर का सेवन कराएं, तो आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और ये बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सा है, लेकिन ये इंडोर ट्रीटमेंट है, आउटडोर में इसको ना करें। पेशेंट को आप भर्ती कराएं, फिर आप इसका प्रयोग करें। इसके अलावा हरितकी रसायन भी, हरितकी का भी इसी प्रकार है। ये बढ़ते क्रम और घटाते क्रम में आप हरितकी रसायन का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब पिपली का प्रयोग करते हैं तो पिपली को मान लीजिए आज लेना है तो 1 घंटा 2 घंटा पहले गोमूत्र में भिगो के रख दें फिर इसका सेवन करें तो और अधिक लाभकारी होता है। शोधन के पश्चात जैसे ट्रीटमेंट मैंने बताया, तो दुग्ध में ही पेशेंट को रखना चाहिए।
और दुग्ध में बकरी का दूध, गाय का दूध या ऊँटनी का दूध, ऊँटनी का दूध जलोदर के लिए श्रेष्ठ माना गया है। और ये कहा गया है कि शोधन के बाद या औषधि देने के दौरान 6 माह तक दुग्ध में ही रखना चाहिए। और दुग्ध जैसे मैंने बताया बकरी, गाय या ऊँट का दुग्ध में ही बार बार जैसे इकट्ठा ना पिलाएं, 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम दिन में 4 बार 5 बार पिलाएं। अन्न बिल्कुल ना दें, लवण बिल्कुल ना दें। अगर अन्न लवण नहीं दे रहे हैं तो पेशेंट की ठीक होने की संभावना अधिक है। और पानी बहुत भर जाए तो पानी तो फिर निकालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, तो ट्रोकार कैन्युला से पानी का निष्कासन कर लें। बहुत ज़रूरी हो तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे ही पेशेंट आए कोशिश करें कि पानी ना निकालना पड़े, क्योंकि एक बार आपने पानी निकाला तो फिर बार बार 5-6 दिन में पानी फिर कलेक्ट हो जाता है। तो धैर्यपूर्वक इसकी चिकित्सा करें। और जैसा मैंने बताया 6 माह दुग्ध में और फिर पुनः 3 माह दुग्ध और पेया दोनों को मिला के देवें, और फिर 3 माह दुग्ध के साथ सैंधव स्थित पेया का सेवन कराएं। अर्थात 1 वर्ष तक दुग्ध का सेवन कराना चाहिए, तभी ये रोगी ठीक होगा। इसके माने क्या हुआ कि एक वर्ष तक रोगी का ट्रीटमेंट करना है। तो इसके लिए रोगी भी धैर्यवान होना चाहिए और चिकित्सक भी धैर्यवान होना चाहिए। एक और मैं योग बता रहा हूँ आपको, अनुभूत, उसका आप प्रयोग करें। क्योंकि जलोदर की देखा जाए तो 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो अजातोदक, दूसरी पिच्छावस्था और तीसरी जलोदर। तो जलोदर की जो पहली अवस्था है जिसमें थोड़ा थोड़ा जल आने लगता है उसको पिच्छावस्था कहते हैं। इस अवस्था में यदि ये औषधि दें तो निश्चित रूप से रोगी को 100% लाभ प्राप्त होता है। आप 100 ग्राम या 200 ग्राम अजवाइन ले लें और इसमें बकरी का या बकरे के मूत्र को इतना डालें कि अजवाइन डूब जाए। अजवाइन लेकर के बकरी या बकरे के मूत्र में भिगो के रख दें और इतना गोमूत्र या ये बकरी का मूत्र डालें या बकरे का मूत्र डालें कि अजवाइन डूब जाए। रात्रि पर्यंत उसको रखा रहने दें। सुबह देखेंगे अजवाइन बहुत फूल जाती है। इसको आप प्लास्टिक में डाल करके सुखा लें। सुखाने के बाद चूर्ण बना लें और इस चूर्ण का प्रयोग रोगी की अवस्था अनुसार 1 चम्मच या 2 चम्मच या आधा चम्मच, मैं शुरू में जब आप दें तो आधा चम्मच दिन में 3 बार दें, फिर बाद में 1 चम्मच 3 बार कर दें। तो इससे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि गौमूत्र या मूत्र में क्षार मिला करके दीपन पाचन औषधि देना है, तो इसके देने से तीनों कार्य सुव्यवस्थित हो जाते हैं। एक तो आपने मूत्र दिया, इसमें भी क्षार है, और इसको आपने जला दिया तो क्षार में परिवर्तित हो गया। तो ये योग आप लगातार 6 महीने तक दें तो इससे भी आपको बहुत ही आशातीत लाभ प्राप्त होगा। तो मैंने अनुभव अपने बताए, शास्त्रीय चिकित्सा जो क्लासिकल चिकित्सा की जानी चाहिए वो भी बताई। आशा है इससे आप लाभान्वित होंगे। आपने इस कार्यक्रम को सुना, आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। कल इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।